गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे सब लोग अच्छे हैं। नमस्कार, राधे राधे आप सभी को जी, राधे राधे, राम राम आप सभी को। तैयार हैं आप सभी? आज के शानदार जानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है चीजों को चलाया जा रहा है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में हम बहुत धीरे 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 आप सभी को मेस भी करा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीका आप भी खुद कह पा रहे हैं कि रोहित सर बहुत आसान है। और मैं बस यही चाहता हूँ, मैं उस तरीके से आपको लेकर चलूँ कि आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले कि सर ये आसान है। मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा अगर आपने मेस लेवल को भी अपने मुंह से ये कह दिया कि सर ये तो आसान था। अब ये कुछ भी हो, चाहे आप अच्छा समझ रहे हो या थोड़ा बहुत मैं आपको ठीक समझा पा रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि आप सभी मेंस के क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये बहुत चीजें बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आज मार्च में ही अगर आप मेंस के क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओगे आसानी से। प्रैक्टिस कर पाओगे तो आप, ये तो तय है कि जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अगस्त में आपका प्री होगा और अक्टूबर में आपका नवंबर, अक्टूबर नवंबर में आपका मेंस होगा। यानी कि नवंबर तक आप राजा हो गए, अक्टूबर तक, सॉरी, अक्टूबर तक आप मेंस के राजा बन जाओगे। ठीक है। और ऑब्वियस है कि प्री लेवल तो आपके लिए कुछ है नहीं, जब आप मेंस को अच्छे से समझ पाते हैं तो बस आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस पे काम करना होगा, स्पीड पे काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, बिना देरी के हुए आज के सेशन की ओर मैं लेकर चलता हूं आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की ओर मैं लेकर चलता हूं आप सभी को। ये बच्चों बहुत ही अद्भुत सा प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको जिस तरीके ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैं लेके आता हूं ना, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको सेम वैसे ही देगा। एग्जामिनर आपको वैसे ही देगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए टेबल मैंने दे दी तो टेबल में डिजिट या ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन तरीका सेम यही होगा। कभी आप सोचिए कि रोहित सर हमने इस टेबल को कैसे याद करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको बढ़ते हैं। तो कोई टेबल आपको दी गई है, टेबल के बाद फिर वही चाइनीज कोडिंग वाला पैटर्न आपको यहाँ दिया गया है, जो हमने पहले दूसरे दिन किया था, पहले दिन, सॉरी, चाइनीज कोडिंग वाला पैटर्न आपको यहाँ दे रखा है। और फिर आपसे प्रश्न में आंसर पूछा गया है कि बताइए बच्चों जोकर का क्या कोड होगा। आप कहेंगे जोकर का कोड आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो जोकर आपको यहाँ दिया गया है, ये बहुत ही सिंपल टाइप है, सबसे सिंपलेस्ट अगर कोई टाइप है तो यही है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप आपका यही है। ठीक है, राइट। चलिए जोकर आपको यहाँ दे रखा है, आपने कहा कहीं और भी दिया गया, हाँ दूसरे चौथे में जोकर है। सो दूसरे चौथे में क्या कॉमन है? दूसरे चौथे में आप कह सकते हो 03 कॉमन है। 03 कॉमन है, यानी कि जोकर का कोड क्या होगा? जोकर का कोड 03 होगा। हो गया नहीं हुआ? बिल्कुल चाइनीज कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग है, जोकर का कोड आपने निकाल लिया। लेकिन आपको यहाँ तो 03 नहीं दिया गया, यहाँ तो 03 नहीं दिया गया, तो इसका मतलब रोहित सर हमें इस टेबल की मदद लेनी होगी। अब मदद हम कैसे लेंगे? मदद लेने से पहले, इस टेबल को देखने से पहले पहले मैं इस निर्देश को पढ़ूंगा ठीक से। इस निर्देश को ठीक से पढ़ूंगा। एक निश्चित कोड भाषा में शब्दों को संख्याओं के रूप में लिखा जाता है, जो एक निश्चित कोड के लिए विशिष्ट होते हैं। इन कोडों की संबंधित संख्या के साथ तालिका से पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 10 के लिए कोड क्या लिखा है? 10 के लिए YW है। 10 के लिए क्या है? YW, राइट। और 01 के लिए क्या है? 01 के लिए BA। तो प्यारे दोस्त, आपको पता है रो और कॉलम में आपको दी गई हैं चीजें। अगर 10 देखना है तो सदैव याद रखना बच्चों, इस तरह से देखेंगे, रो और कॉलम ऐसे करके, जैसे 1 और 0, 1 ऐसे 0, यानी कि 1 के सामने और 0 के सामने तो ये हो जाएगा 10। तो 10 पे क्या दे रखा है? YW, तो 10 YW हो गया। फिर आपने देखना 01, तो देखो 0 ये है, 1 ये है, तो 1 के नीचे 0 के सामने, 1 के नीचे 0 के सामने, यानी क्या हो गया? BA, यानी कि 01 का कोड क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सिमिलरली इसी प्रकार से जोकर का क्या है? जोकर का है 03। अब 03 को कैसे देखेंगे? तो आपने कहा कि 3 के नीचे और 0 के सामने, 3 के नीचे और 0 के सामने, याद रखना 03 03 20 20 10 11 ऐसे करके। ठीक है, पहले ऐसे नंबर फिर ऐसे करके। यहाँ जो भी दिया गया, जैसे यहाँ 0 दिया गया 1, तो आपका हो जाएगा 01। अगर यहाँ 1 दिया गया 1, तो आपका क्या हो जाएगा? 11, लाइक इस तरह से। ठीक है, चलिए तो 03 के लिए क्या बना? JA। 03 के लिए क्या कोड बनेगा? JA बनेगा। तो JA कहाँ दे रखा है? JA आपको डी विकल्प में आपको दिया गया। तो ये तरीका था, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको बना देना है। ओके बच्चे, चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखो। ये मेंस में आने वाले क्वेश्चन है, जिनको आप बहुत आसानी से, धूमधाम से इन क्वेश्चन को जो है, इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाओगे। आपसे पूछा गया प्यारे दोस्त, मनी और फ्लावर पूछा गया। मनी फ्लावर, आप गए इसमें, आपने कहा रोहित सर मनी फ्लावर एक में ही दे रखा है, अगर मैं रेड और एंड का कोड निकालूं तो मनी फ्लावर का आसानी से निकल जाएगा। तो आपने रेड तीसरे चौथे में, एंड आपका पहले और तीसरे में, तीसरा चौथा पहला तीसरा। पहले तीसरे में क्या कॉमन है? पहले तीसरे में अगर मैं देखूं तो आपने देखा कि रोहित सर 12 कॉमन है। तीसरे चौथे में क्या कॉमन है? आपने कहा 22 कॉमन है, तो बचा क्या? 13 10। बचा क्या? 13 10, यानी कि फ्लावर मनी का कोड क्या होगा? 13 10 होगा। फ्लावर मनी का कोड क्या होगा? 13 10। 13 10 का मतलब क्या है? आपको पता है, पहले इधर से लेंगे 1 और 3 के नीचे, 1 के सामने 3 के नीचे, यानी कि 13 का हो गया MA। अब 10 का क्या हो जाएगा? 10 का मतलब है 0 के सामने, 1 के सामने 0 के नीचे, 1 0 1 0, यानी कि YW। तो MA YW आपका किस ऑप्शन में दिया गया? MA YW आपको पहले विकल्प में दिया गया, सो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बात? चलिए बेटा, आरआरबी में नहीं होती थी, लेकिन आरआरबी में इस 2024 से ही होने लगी है, राइट। मैं देखो कह रहा था ना मैं आपको, इतना सिंपल तरीके से बताने के बाद भी बड़ा दुख होता है, अंतरात्मा दुखी हो जाती है। एक बच्चा दो बच्चा तो मिल ही जाता है, हजारों बच्चे देख रहे हैं सेशन को, लेकिन एक बच्चा दो बच्चा कह देता है हजारों में से। हजारों बच्चा कमेंट कर रहा है, लेकिन एक या दो कमेंट मुझे ऐसे देखने मिल जाते हैं, दोबारा बता दीजिए। बड़ा दुख होता है, जबकि सारे बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है यार, है। बड़ा अचंभित हो जाता हूँ मैं, सीरियसली अचंभित हो जाता हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि अगर हजारों बच्चों में से दो बच्चा कमेंट कर रहा है, तो दैट मींस आपको कहीं ना कहीं उस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत है। आप एक बार में समझते नहीं है, आप नहीं समझ पाते हैं, या आपका फोकस नहीं हो पाता एक बार में उस चीज को लेकर, आपको बार बार देखने पर ही चीज आती है। तो कोई टीचर बार बार से बेहतर यह है कि आप लाइव ऑनलाइन का दुनिया यही है, ऑनलाइन का तरीका ही सबसे बेहतर यही है, आप उस वीडियो को बार बार देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपसे जो और भी लोग हैं जो चीजों को समझ जाते हैं, राइट, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पूछने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रश्न को दोबारा दोबारा बताने की जरूरत होती है मैं खुद बता दूंगा, मैं खुद अपने आप ही कह दूंगा हाँ ये सच में ये दोबारा समझने वाला क्वेश्चन है। लेकिन इस नकली क्वेश्चन के लिए आप कहेंगे तो मतलब समझ लीजिएगा मैं टूट जाऊंगा लिटरली, कि आप इस प्रश्न के लिए भी आप कह रहे हैं दोबारा बताइए, जबकि आप चाइनीज कोडिंग वाला टाइप मैंने करा दिया है, चाइनीज कोडिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, डरना नहीं है, अभी बहुत समय है, आप बस अपने याद रखिएगा बच्चों, कोई भी प्यारे बच्चा डरना नहीं है। आप सभी जानते हैं वक्त है अभी आपके पास, लेकिन वक्त को यूटिलाइज करना अपनी तैयारी के लिए, राइट। रील, फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिए बच्चों समय आप बर्बाद मत करिएगा, अपने वक्त को यूटिलाइज करिएगा अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अपने वक्त को जितना भी यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ प्रिपरेशन के लिए यूज करें। अपने समय का सही यूटिलाइज करेंगे तो ये डरना खत्म हो जाएगा। डर हमें तब लगता है जब हमारा फोकस कहीं और होता है,
बिकॉज हमारे घर का प्रेशर है कि तुम्हें पढ़ना है, लेकिन हमने कहीं और फोकस दे रखा है। हमारा प्रिपरेशन पे फोकस नहीं है, हमारा कहीं और फोकस है, चाहे इधर चाहे कहीं भी। अगर आप अपने फोकस से हटते हैं और घर वाले प्रेशर करते हैं तो डर और स्वाभाविक लगेगा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं गलत ट्रैक पर हूं, लेकिन घर वालों का प्रेशर ये भी कि तुझे कामयाब होना है, राइट? तो फिर वहां पे चीजें कहीं ना कहीं होती है, इसलिए मेहनत करिए। ओके, मेहनत करिए, इसलिए बोल रहा हूं। आइए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। मेहनत करिए, डर अपने आप चला जाएगा, राइट? मेहनत करेंगे तो डर अपने आप चला जाएगा। फूल के लिए क्या होगा? फूल के लिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। आपने देखा फूल आपको यहां दे रखा है, फूल आपको और कहीं दिया गया क्या? आपने कहा एंड कॉमन है, पिंस कॉमन है, राइट? और फूल बेस्ट गेन, फूल बेस्ट गेन, फूल बेस्ट गेन, फूल बेस्ट। अच्छा, पहले और चौथे में फूल आपको दिया गया, पहले और चौथे में आपको 20 आपको कॉमन दिया गया, 20 20 आपको कॉमन दिया गया फूल, यानी कि 20 का मतलब ये है, 20 का मतलब ये है 2 के सामने 0 के नीचे एल ए, एल ए मतलब सी विकल्प आपका राइट, एल ए मतलब सी विकल्प आपका राइट होगा। अगला देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का बताइए पिंस। पिंस आपने देखना, पिंस आपका पहले दूसरे में है, पहले दूसरे में अगर आप गौर से देखोगे तो 0 0, इसके अलावा कोई और कॉमन तो नहीं है, नहीं। तो 0 0 के लिए क्या होगा? 0 के सामने 0 के नीचे, 0 के सामने 0 के नीचे पी है, राइट? सो दैट राइट आंसर शुड बी पी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, आपको बताना है एक्स यू डब्ल्यू एन, एक्स यू डब्ल्यू एन, ये क्या है? यदि लाउड गेन का कोड जो है एक्स यू डब्ल्यू एन है, लाउड गेन का, तो व्हाट इज द कोड फॉर बेस्ट? बेस्ट के लिए क्या होगा? लाउड गेन का, तो बेस्ट कहां दिया गया? आपने कहा फुल कॉमन था, एंड कॉमन था, पिंस कॉमन है, बेस्ट और गेन कॉमन नहीं है, बेस्ट और गेन कॉमन नहीं है, राइट? तो बेस्ट गेन कॉमन नहीं, लेकिन गेन तो कॉमन है, गेन आपका यहां से कॉमन हो जाएगा, गेन आपका यहां से कॉमन होगा। एक्स यू डब्ल्यू एन, लाउड गेन का क्या कह रहा है भाई? लाउड गेन का आपसे कह रहा है एक्स यू डब्ल्यू एन, एक्स यू और डब्ल्यू एन का देखिए जरा, एक्स यू और डब्ल्यू एन, एक्स यू यानी कि 2 1, एक्स यू मतलब 2 1, डब्ल्यू एन यानी कि 2 के सामने 3 के नीचे डब्ल्यू एन, ठीक है? तो यानी कि 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब आप देखिए गेन कहां पर दे रखा है, गेन, गेन आपको यहां दे रखा है, आपने देखा 2 1 तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन 2 3 दे रखा है, यानी कि मुझे ये समझ आ गया कि ये जो 2 3 है ये गेन का कोड है, राइट? अगर 2 3 गेन का कोड है तो मुझे पता है 20 कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल कॉमन है, 12 कॉमन है कॉमन, 0 0 कॉमन है कॉमन, तो बचा क्या? 0 1, यानी कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि बेस्ट का कोड 0 1 होगा, बेस्ट का कोड 0 1 होगा। अब 0 1 क्या है? 0 1 आपको पता है 0 के सामने 1 के नीचे, यानी कि बीए हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा? बीए हो जाएगा, बीए मतलब पहला विकल्प आपका राइट है, बीए का मतलब पहला विकल्प आपका सही जवाब है। क्लियर? ओके, देखिए आप इसमें छोड़ दीजिए, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, आपको एक चैप्टर को तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, एक चैप्टर को तो कंप्लीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बताइए। जो भी चैप्टर आपको दिया जाएगा उस चैप्टर में जितने भी टाइप, अभी तो कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत है भाई, कम से कम इस कोडिंग रिकॉर्डिंग में 8 टाइप होंगे, 8 टाइप, ठीक है? 7 से 7 मान लीजिए, 7 से 8 टाइप होंगे, ठीक है? 7 से 8 टाइप आपको दिए होंगे, ठीक है बच्चों? इसीलिए इसीलिए 7 से 8 टाइप इसमें होंगे, 7 से 8 टाइप, 7 से 8 टाइप का मतलब क्या है? 7 से 8 टाइप का मतलब है कि अभी तो हम चल ही रहे हैं, अभी तुम चल ही रहे हैं ना बेटा यार, कैसे तुम्हें कैसे बताऊं यार, तुम लोग क्या करते हो तुम लोग यार, मतलब सच में, मतलब मुझे इतना तुमने कसम खा ली है कि टीचर को पढ़ाने देना ही नहीं है, हर्ट करते रहना है बस, कैसे देखो ना, कहां नहीं है भाई? अपने बैच में जाओ, अपने बैच में जाने के बाद आपको मेरे फोटो पे क्लिक करना है, रोहित सर वाले फोटो पे क्लिक करोगे, सबसे ऊपर ऑप्शन दिया गया वर्कशीट का, सबसे ऊपर, कहां नहीं दे रखा है भाई? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की वर्कशीट दी गई है, रैंकिंग की वर्कशीट दे रखी है, रैंकिंग जहां पे मेरी दे रखी है ना, ये देखो मैंने खोल दी रैंकिंग की वर्कशीट, एप्लीकेशन में जाके खोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये खुल गई रैंकिंग की, कोई बच्चा कहेगा कोडिंग कोडिंग तो देखो ये कोडिंग कोडिंग की है, ये कोडिंग कोडिंग की खुल गई। अब मैंने ऐसा तो नहीं ऐप में गया तुम्हारे सामने देख लो, ये ऐप नहीं है, देखो फोटो दिख रहा है आपको, दिखते होंगे सभी को, ये फोटो पे मेरे वाले फोटो पे क्लिक करना, मेरे वाले फोटो पे, और सबसे टॉप पे आपको वर्कशीट का ऑप्शन दे रखा है, वर्कशीट में आपने देखना सबसे लास्ट में कोडिंग कोडिंग की वर्कशीट खुल गई, कैसी बातें कर देते हैं यार। बेटा सपना, कल वाली क्लास में जो मैंने बताया था वो सही था, ठीक है? जो मैंने आपको बताया था वो सही था, तो इतनी सी बात समझ लो, ठीक है? मैं कल भी बता चुका था, तुमने कल भी ध्यान नहीं दिया होगा, मैं फिर बता रहा हूं आपको, चलो ठीक है? अब हम चलेंगे अगले टाइप पर, इसको आप खुद बना लेना, देखिए तो बहुत सिंपल है, मतलब मैं इसके दोबारा सेम टाइप को दोबारा कराने की मुझे इसमें तो आवश्यकता नहीं है, राइट? सेम टाइप को दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ठीक है ना? सेम टाइप को दोबारा कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल टाइप है, इसको तो आप उड़ा दोगे खुद भी, ठीक है बच्चों? इसको तो आप खुद भी उड़ा दोगे, राइट? इसको तो आप खुद भी उड़ा दोगे सच में, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अगले उस पर। देखो एक टाइप है, आपको मैंने याद होगा जब शुरुआत में पहले दिन मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने बताया होगा बाइनरी कोडिंग, बताया था नहीं? बाइनरी कोडिंग, तो देखो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 की समझता है, सब जानते हो आप या नहीं? सब जानते हो या नहीं जानते हो? बोलो, क्या सभी जानते हैं या नहीं जानते? बताइए। ठीक है जी, चलिए
बेटा भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं इसको बता दूंगा, मैं उसी को देख रहा था, मैं उसी क्वेश्चन को देख रहा था, ठीक है ना। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर ये 9th क्वेश्चन एक बार कल वाला बता देना। मैं उसको देख रहा था कि 9th क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता है कि नहीं, राइट। 9th क्वेश्चन को बताने की जरूरत है कि नहीं है। देखिए अगर कभी भी याद रखना, अगर आपने ये बोला है, आपने डिमांड की है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर मैं उसको कोशिश करूं कि हाँ एक बार देख लो, एक बार बच्चे ने अगर कुछ सोच के ही बोला होगा, बच्चे ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, लेकिन कोई नहीं, अंत में जाते समय मुझे एक बार याद ला देना, मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर लूंगा, ठीक है। एक बार दोबारा बता देंगे, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है ना बच्चे, अभी आप इसको समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी कोडिंग, बाइनरी कोडिंग जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, राइट। ध्यान रखना, जैसे कि कभी भी कोई होगा, जैसे आपने देखा होगा बाइनरी में हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, 1 और हर बार क्या होगा, उसका दोगुना होता चलेगा। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 34, लाइक इस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करता है। अब इसको क्या है, हम सीधा सीधा इसको क्वेश्चन से आपको बताने की कोशिश करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन से। कैसे? बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज कॉपीराइट। 0 के लिए क्या है बच्चों, 0 के लिए कॉपीराइट है, राइट। 0 के लिए कॉपीराइट है, और 1 के लिए क्या है बच्चों, 1 के लिए एट। आपको बताया था मैंने, कंप्यूटर जो है वो दो ही लैंग्वेज समझता है, 0 की और 1 की। तो 0 के लिए कॉपीराइट बोला इसने, 1 के लिए एट। देयर आर नो अदर सिंबल फॉर अदर नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से ज्यादा के लिए कोई और सिंबल नहीं है, यानी कि 1 के लिए होगा, 0 के लिए होगा। कह रहा है द नंबर ग्रेटर देन 1 आर टू बी रिटन ओनली बाय यूजिंग द टू सिंबल, यानी इन्हीं दो सिंबल से आपको यूज करना है इसको। द वैल्यू ऑफ द सिंबल फॉर 1 डबल इटसेल्फ एवरी टाइम, यानी कि 1 की वैल्यू जो है हर बार डबल होती चलेगी। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इस तरह से 2048, लाइक इस तरह से। 1 प्लेस टू द लेफ्ट, मतलब बाएं तरफ, हर बार जो दोगुना होगा बाएं तरफ उसका दोगुना होता चला जाएगा। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4 इसलिए। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल, आपको बताई दिया कि 0 के लिए कॉपीराइट है। अब देखो यहाँ पे लिखा था 0 के लिए कॉपीराइट, 1 के लिए एट द रेट, लेकिन अब आप 2 के लिए क्या लिख रहे हैं, 2 के लिए एट द रेट और कॉपीराइट लिख रहे हैं, ऐसा क्यों, राइट। 2 के लिए एट द रेट कॉपीराइट क्यों लिखा गया, तो यही यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। सदैव बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया, 1 का हर बार बाएं तरफ हर बार डबल होगा, यानी कि 1 का दोगुना कितना होता है, 1 का दोगुना 2। प्यारे दोस्त बस ये बात समझिएगा, जहां पे जिस नंबर का यूज होगा, राइट, वो 1 उसके लिए 1 माना जाएगा, और जहां जिसका यूज नहीं होगा वो 0 माना जाएगा, कॉपीराइट। यानी कि अगर तुम्हें 2 का कोड चाहिए तो इन दोनों नंबर में से 2 कहां मिल सकता है, सिर्फ इसके द्वारा मिल सकता है। 2 मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आपने कहा। तो जो मिल सकता है उसके लिए हम एज अ 1 की तरह ट्रीट करेंगे, और जिसका यूज नहीं होगा, यानी कि आपने सिर्फ इसका यूज किया है 2 का, इसका यूज नहीं किया, तो जिसका यूज नहीं किया वो हमारे लिए 0 की तरह ट्रीट होगा, यानी कि उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। एट द रेट कॉपीराइट, इसलिए हमने एट द रेट कॉपीराइट लिखा। देखो ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको समझना था, जो मैंने समझा दिया आपको। एग्जाम में आपको इस तरह से एग्जांपल के तौर पे लिखाएगा कि 2 के लिए कोड एट द रेट कॉपीराइट, लेकिन ये लिखा कैसे गया है ये मैंने आपको बता दिया। आप और एग्जांपल समझो, जैसे 3 है, 3 के लिए इन्होंने क्या लिखा, एट द रेट। आपको पता है कि रोहित ने बताया सदैव 1 से शुरू करना है, उसके बाएं तरफ हर बार डबल करना है, तो 1 का दोगुना 2, और याद रखिएगा जितने में ये नंबर मिल जाए उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। आपको पता है इन दोनों नंबर से हमें 3 मिल जाएगा भाई, 2 और 1 3, यानी कि ये नंबर हमें मिल जाएगा दोनों को जोड़कर, यानी कि मुझे पता चला कि दोनों को मुझे यूज करना पड़ेगा, दोनों को यूज करेंगे तभी 3 मिलेगा हमें, यानी कि जिसका जिसका यूज होगा उसके लिए हम 1 के रूप में उसको देखेंगे। और 1 के लिए क्या सिंबल था, 1 के लिए एट द रेट था, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसको एट द रेट लिखा। इसको हमने क्या लिखा, एट द रेट लिखा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सभी को। चलिए बेटा 4 के लिए क्या है, एट द रेट कॉपीराइट, कॉपीराइट आपने लिखना है, एट द रेट कॉपीराइट, कॉपीराइट आपने लिखा है, ठीक है। काजल एक बार बस मैं ये जानना चाहता हूं कि बस छोटी सी बात जानना चाहता हूं, दूसरी बात नहीं जानना चाहूंगा मैं, बस मुझे एक छोटी सी बात बता देना, आप कौन सा बैच खरीदना चाहती हो, इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं इमीडिएट अपनी टीम से बात करूंगा। आप बस मुझे ये बता देना आपको कौन सा बैच परचेज करना है, कौन सा बैच बाय करना है, इतना बता दो, बाकी मैं तुरंत कराता हूं इस काम को, ठीक है बच्चे। देखिए अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, प्लीज पहले तो आप भी खुद से सोचो। देखिए दो बातें हैं, लड़के को दो तरह से सावधान होना होगा। लड़की को क्या करना है, अपने टेलीग्राम से अपने नंबर को हाइड कर लीजिए, उससे हाइड हो जाता है, हाइड नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा काम, मैं बच्चों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सब देखिए, सब भाई बहन की तरह ही है, प्लीज जब आपके पेरेंट्स आपकी शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो एक अलग ही माहौल होगा। आप अपने आप से कुछ इनिशिएट इधर उधर का उल्टी सीधी चीजों में ना फंसे, उधर उधर की चीजें ना करें, गलत है, सच में गलत है, ठीक है। आप ये बेवजह की चीजों को जो कर रहे हैं ना, सही नहीं है, ठीक है। आई नो, मैं जब मैं समझ गया हूं ना, ये ऐसा होता है मार्केट में, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इसी तरह से बच्चों को जो है भेज कर इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, टीचर के दिमाग के साथ खेला जाए, परेशान किया जाए, जैसे और भी बच्चे परेशान हो जाए, पढ़ने वाला बच्चा वो परेशान हो जाएगा, टीचर जो है ये परेशानी रहता है, ठीक है। चलिए अब देखो 4 के लिए, तो मैंने क्या कहा, हर बार आपको वही करना है। बाइनरी कोडिंग में हर बार हमें क्या करना है, एक और उसके बाएं तरफ हर बार उसका डबल करो। डबल हमें तब तक करना है जब तक ये नंबर ना मिल जाए। 1 का दोगुना 2, क्या इन दोनों नंबर से 4 मिल सकता है, आपने कहा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 का दोगुना 4, आपने कहा सर 4 तो सिर्फ इसी से मिलेगा, यानी कि ये दोनों नंबर हमारे लिए वेस्ट है, यानी कि इन दोनों नंबर का यूज नहीं होगा। जिसका यूज होगा उसको हम एज अ 1 की तरह ट्रीट करेंगे, जिसका यूज नहीं होगा उसको एज अ 0 की तरह ट्रीट करेंगे। 4 का यूज हुआ है तो जिसके लिए यूज हुआ है उसके लिए 1 की तरह 1 का कोड है एट द रेट, और इन दोनों नंबर का यूज नहीं हुआ है तो ये 0 की तरह 0 के लिए कोड है कॉपीराइट, ठीक है। दोबारा समझो, जब तक नहीं समझ आएगा तब तक मान लीजिए आपको 20 का निकालना है, 20 का क्या होगा, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, आ जाएगा, पक्का आएगा, वादा कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। बस सुनते रहिए, आपको जब भी बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन आए तो बस एक बात ध्यान रखना, आपको सदैव 1 से स्टार्ट करना है, 1 से, और उसके बाएं तरफ हर बार दोगुना करिए। उसने कहा हर बार एक के बाएं के हर बार डबल इटसेल्फ, हर बार वो दोगुना होता चला जाता है। देखो डायरेक्शन में बोला है, डायरेक्शन में बोला है, इसको पढ़िए ना ठीक से। द वैल्यू ऑफ द सिंबल फॉर 1, यानी कि जो 1 के लिए डबल इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट 1 प्लेस, एक प्लेस टू द लेफ्ट, बाएं तरफ हर बार एक प्लेस बाएं तरफ शिफ्ट होता चला जाता है, डबल होकर उसका शिफ्ट होता चला जाता है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, आपको डबल तब तक करना है जब तक कि यहां तक ना पहुंचे। और याद रखिएगा कॉम्बिनेशन से 20 बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, जैसे 4 2 6 7 अभी नहीं बनेगा, 4 का दोगुना 8, 8 4 12 तो 14 15 नहीं, फिर आपने क्या किया कि 8 का दोगुना 16, बस अब बन जाएगा। यानी कि 20 किस किससे बन सकता है, आप कहेंगे सर रोहित बिल्कुल सिंपल है, 20 बनेगा इन दोनों से, 16 और 4 20 बन गया। यानी कि सदैव याद रखना, जिस जिस नंबर का यूज होगा, याद रखिएगा बच्चों, 0 है कॉपीराइट और 1 है एट द रेट। जिसका यूज होगा उसके लिए 1 की तरह ट्रीट करेंगे, और जिसका यूज नहीं होगा वो 0। 8 का यूज नहीं हुआ है तो 0, 4 का यूज हुआ था तो 1 की तरह ट्रीट करेंगे तो एट द रेट, और बाकियों का यूज नहीं हुआ है तो बाकी के लिए कॉपीराइट, लाइक इस तरह से। आगे और समझो, मान लीजिए मुझे मान लीजिए 50 का निकालना है, मुझे मान लीजिए 50 का निकालना है। आपने फिर वही किया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 8 24 4 28 तो 30 31 50 तक नहीं पहुंचे, 16 का दोगुना अब पहुंच सकते हैं, 32 और 8 40, 40 और 4 44, ठीक है, राइट। तो क्या पहुंचा जा सकता है, आपने क्या पहुंचा जा सकता है, 32 और 16 कितना होता है 48, 32 और 16 48, 48 और 2 50, यानी कि इन 3 नंबर का यूज होगा।
50 बनाने के लिए इन 3 नंबर का यूज होगा, 32 16 2 का 50 बनाने के लिए जिस जिसका यूज होगा उसके लिए एट द रेट, क्योंकि 1 के लिए क्या था, हमसे खुद बोला गया है कि 1 के लिए आपको एट द रेट यूज करना है और 0 के लिए कॉपीराइट। ठीक है, तो जिस जिसका यूज हुआ है उसके लिए एट द रेट और जिस जिसका यूज नहीं हुआ उसके लिए कॉपीराइट, जिस जिसका यूज नहीं हुआ इसके लिए कॉपीराइट। ठीक है, आगे देखो, आगे मान लीजिए आपको जो है निकालना है 36 का निकालना है, मान लीजिए 36 का निकालना है, तो कैसे हर बार 1 1 1 का दोगुना 2 2 का दोगुना 4 4 का दोगुना 8 8 का दोगुना 16 16 8 24 4 28 नहीं बनेगा, 16 दूनी 32। आपने कहा इसका और इसका यूज होगा, क्योंकि 36 चाहिए तो 32 और 4 के कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो जिस जिसका यूज होगा उसके लिए एट द रेट और जिस जिसका यूज नहीं होगा उसके लिए कॉपीराइट, उसके लिए कॉपीराइट, जिस जिसका यूज नहीं होगा। सिंपल तो है, कितना सिंपल तो है, कितना सिंपल तो है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अगर आ गया समझ तो क्वेश्चन पे आओ फिर अब आ जाओ, आओ लो क्वेश्चन देखो, अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन करके उड़ा दो, उड़ा दो। अब क्वेश्चन को तुम धुआं धुआं कर दोगे, अब तुम क्वेश्चन का धुआं धुआं कर दोगे, ये तय है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि अब इस क्वेश्चन को ना कर पाए, राइट, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता कि जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए। ठीक है, 18 1 1 का दोगुना 2 4 8 8 का दोगुना 16 8 4 12 2 14 नहीं, 16 और 2 18, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 18 बनेगा, जिसके कॉम्बिनेशन से बनेगा वहां एट द रेट, जिसका यूज नहीं है उसके लिए कॉपीराइट, जिसका यूज नहीं है उसके लिए कॉपीराइट। तो देखो भैया, एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट, यानी कि पहले विकल्प में आंसर है, पहला ही विकल्प आंसर है। बताइए बच्चों, इज दैट क्लियर? ओके, सब कुछ समझ आई बात, सबको बात समझ आई तो बताइए। आप देखो इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है कि कह रहा है यदि एट द रेट कॉपीराइट वुड बी सब्ट्रैक्टेड एट द रेट 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 2 4 5, तो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द डिजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट, यानी कि भैया अगर यदि ये में से वुड बी सब्ट्रैक्टेड इन दिस, इसमें से घटा दिया जाए, देन व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द डिजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट। तो भाई आपको पता है क्या करते हैं, 1 1 का दोगुना 2 4 8 और 16, प्यारे दोस्त आप जानते हैं सब जगह एट द रेट है, यानी कि सारे नंबर का यूज हुआ है। 16 8 24 24 4 28 28 तो 30 और 31, 16 8 24 4 28 तो 30 और 31 बनेगा। यहां देखो 1 2 4 8, यानी कि इन तीनों नंबर का यूज हुआ इसका, नहीं तो 8 4 12 12 और 2 14। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, घटा दो, 31 में से 14 गया तो 17 बचा, 31 में से 14 गया तो 17 बचा, यानी कि ए विकल्प आपका राइट है। ओके, समझ आई बात? ठीक है बेटा, क्या ये बात क्लियर है? 17 आपका आंसर हो जाएगा, 31 में से 14 घटाओगे तो 17। प्यारे दोस्त यहाँ पे सारा एट द रेट है, तो यानी कि एट द रेट का मतलब सब जगह यूज हुआ है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 3 बार एट द रेट है कॉपीराइट, तो ऑब्वियसली बात है इसका यूज नहीं हुआ, यानी कि 1 का यूज हुआ है, इन तीनों का यूज हुआ है, तो 8 4 12 तो 14, सिंपल। चलिए अगला देखिएगा, इसको देखिए बच्चे, एट द रेट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट एट द रेट 1 2 4 8 16, जहां जहां एट द रेट है उसका यूज हुआ है, 16 4 और 1, इन तीनों का यूज हुआ है। जहां जहां कॉपीराइट है, जहां जहां कॉपीराइट उनका यूज नहीं हुआ, 16 4 20 और 1 21, मतलब डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ऐड कराना है, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ओ सॉरी सॉरी, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द डिजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, याद याद रखिएगा बच्चों, इसके अंकों का योग बताना है बच्चों, इसके अंकों का योग बताना है, तो 17 के अंकों का योग क्या हो जाएगा, डिजिट का सम क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल सम आना चाहिए, यहाँ पे सम लिखना चाहिए, व्हाट विल बी द टोटल सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, तो इनकी डिजिट का जो सम हो जाएगा वो 7 और 1 8 हो जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, राइट, इन इस नंबर की जो डिजिट का सम, अंकों का जो योग है, डिजिट सम, व्हाट विल बी द टोटल सम, वहां पे सम लिखना चाहिए था, यानी कि बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, डिजिट ऐड करना है, मैंने बता दिया 8 होगा, बिल्कुल जहां देखिए जहां बात जायज है, जहां बात सही है वो मानी जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे सम लिखना चाहिए, व्हाट विल बी द टोटल सम, ये व्हाट विल बी द टोटल भी कह दोगे ऑफ द डिजिट, यानी डिजिट का टोटल क्या होगा, तो डिजिट्स का टोटल कर दिया हमने, तो डिजिट्स का टोटल करने पे क्या आ जाएगा, डिजिट्स का सम करने पे, टोटल करने पे 7 और 1 8 आ गया, तो 8 आ जाएगा। अंकों का योग करना है, सीधा है, अंकों का योग करना है, सीधा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, एट द रेट मल्टीप्लाई बाय एट द रेट 1 1 और 2, इन दोनों का सम 3, इसका कितना है 1, तो 3 में 1 की गुणा करेंगे 3 आएगा, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, सी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि 30% ऑफ 120, तो यानी कितना के 12 36 आ गया, भाई ये तो आप निकाल दोगे, ये मत पूछना, तो मैथ पढ़ रहे हो सारे के सारे। ठीक है, परसेंटेज मतलब 0 तो ये 0 तो कर देंगे, तो 12 36 बचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब बटे 100 हो गया, तो दो जीरो तो दो जीरो ऊपर कर देंगे, सीधे सीधे 12 36 आंसर आएगा। 36 का मतलब ये है कि आपने देखा 1 2 4 8 16 32, 32 और 4 के कॉम्बिनेशन से 36 बनेगा, यानी कि एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट 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 कॉपीराइट। ठीक है, एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अब तो बड़ी जल्दी कह रहे हो, वेरी सिंपल, तब तो तुमने मुझे परेशान करके फेंक दिया है, अब कह रहे हो रोहित सर वेरी सिंपल, रोहित सर वेरी सिंपल, रोहित सर बहुत सिंपल है, ये बाइनरी कोडिंग था, इस तरह से बाइनरी कोडिंग आएगा। मुझे पता है जिस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही टाइप बहुत दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इसमें कुछ और एग्जामिनर चेंज करेगा ही नहीं, अगर वो देगा तो सिर्फ ऐसे ही देगा, इसी तरह से देगा, और आप उसको उड़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका ये है कि एक बार समझा देंगे तो दोबारा जरूरत पड़ेगी नहीं, उस टाइप की दोबारा जरूरत नहीं पड़ने वाली। अरे क्या बुराई है भाई, हजारों बच्चे। सौरभ सिंह बेटा, मैं तुझे भूल गया प्रयागराज भेजता, और मैं भी प्रयागराज आता, फिर मैं तुझे कहता कि मुझे ढूंढ के बता, मैं फिर तुझे मान जाता कि तू मुझे ढूंढ लेता प्रयागराज में, तो वैसे ही सेम यहाँ भी कुछ स्थिति ऐसी है कि जब हजारों बच्चे यहाँ पे होना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कमेंट रीड करना। बस ये कि हाँ, जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ कमेंट पे ही देख रहा हूँ, अब मैं कमेंट को, मैं 1 घंटे तक बैठा नहीं रह सकता कमेंट के लिए, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरा कमेंट पे दिखा दिया, तो मैंने देख लिया, जो दिख गया वो देख लिया, राइट, मैं पलट गया, जो दिख जाएगा वो दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा देख, तो मेरा कमेंट नहीं लेते, मुझे देखते नहीं है, तो मैंने तेरा देख लिया, राइट। चलिए, ठीक है, क्या हो गया इसमें भाई, 30% गुणा 12, तो 2 जीरो से 120, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 12 36 खत्म, बस सिंपल। यहाँ भी क्या है, 3 एकम 3 है, तो ये हो गया 3 एकम 3, सही तो है, क्लियर ना बात? अगला देखिए भाई, ठीक है, तो प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी आपको, याद रखना।
कर लिया भाई? चलिए अगला आ जाइए अब। चलिए अगला देखें। देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा एक बार ध्यान से। चलो देखिए इसको। आओ देखिए इसको ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से समझना है बेटा। आ जाइए बच्चे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन आपको दी गई होगी, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है, ठीक है? और इसको देखने के बाद फिर आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना बच्चों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे। अब देखो ध्यान से, आपको ये स्टेटमेंट दे रखा होगा और स्टेटमेंट जो है आपका 4 चरण में जाके खत्म होगा। यानी कि चारों चरण में कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इसकी मदद से। यानी कि एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड के थ्रू स्टेप 1 बना, स्टेप 1 के थ्रू स्टेप 2 बना, स्टेप 2 के थ्रू स्टेप 3 बना, स्टेप 4। अब ये लेकिन ये बने कैसे, ये बने कैसे, इसका लॉजिक देखना है। तो बच्चे कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखना होगा। जैसे कि आपने ईट देखा, ईट देखा ये, तो यानी ये ईट है, ईट से क्या बना है, एफबीएस बना है। तो कैसे बन सकता है ईट से एफबीएस? तो आपको पता है ई में +1 करेंगे, यानी इसका नेक्स्ट लेटर करोगे तो एफ, ए का नेक्स्ट लेटर करोगे तो बी, लेकिन टी में जस्ट पहले जाओगे तो एस। इतना तो मुझे पता चल गया कि वॉवेल में तो +1 करना है और कॉन्सोनेंट में -1 करना है। राइट, ये हमें स्टेटमेंट से पहले स्टेप में पहुंचने के लिए मुझे बात समझ आ गई कि वॉवेल में +1 हुआ है और कॉन्सोनेंट जो दिया गया होगा, व्यंजन दिया गया उसमें -1। देखो जैसे फूड है, फूड एफ, एफ से जस्ट पहले क्या आता है ई, ये दोनों वॉवेल हैं तो वॉवेल का नेक्स्ट तो ओपी, ओपी, डी कॉन्सोनेंट तो डी से जस्ट नेक्स्ट पहला पहला लेटर सी होता है। ठीक है, कोई भी देख लो, जैसे मान लो ईच देख लीजिए, ईच ई वॉवेल है E+1 एफ, ए वॉवेल है A+1 बी, सी आपका कॉन्सोनेंट है तो सी से जस्ट पहले वाला बी, एच कॉन्सोनेंट है तो एच से जस्ट पहले वाला जी। तो पहला स्टेप क्लियर है सभी को, पहला स्टेप सभी को क्लियर है। यानी कि इनके जो कोड है यहां से जो बना है वो सेम सिंपल है, आपको पता चल गया होगा पहले स्टेप में क्या हुआ था। पहले स्टेप में वॉवेल में +1 और कॉन्सोनेंट में -1, ये हुआ है बस। अब दूसरे स्टेप में आ जाइए, दूसरे स्टेप में क्या हुआ है अभी, दूसरे स्टेप में क्या हुआ है आपको पता है, एफबीएस जो है वो क्या बना है, F21। आप कहेंगे रोहित सर एफ एफ तो एफ पहले रहा है, यानी इन दोनों से ये 21 कैसे बन गया? अगर मुझे पता है इन दोनों की प्लेस वैल्यू तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि लास्ट के दोनों लेटर की प्लेस वैल्यू का योग कर दिया गया 19 और 2 21। यहां देखो GFBKS लास्ट के दो लेटर की प्लेस वैल्यू 24 और 7, 24 और 7 31, लास्ट के दो लेटर की प्लेस वैल्यू 16 और 3 19, ईपी सेम, लास्ट के दो लेटर की प्लेस वैल्यू का सम, लास्ट के दो लेटर की प्लेस वैल्यू का सम बाकी सेम, लास्ट के दो लेटर की प्लेस वैल्यू 13 और 6 19, लास्ट के दो लेटर 24 और 11 35। ठीक है, यानी कि दूसरा हो गया, राइट, राइट, सम ऑफ लास्ट टू लेटर्स, लास्ट टू लेटर्स प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है बच्चे, दूसरा स्टेप क्लियर है, दूसरा स्टेप क्लियर है। अब हम तीसरे स्टेप पर आएंगे, स्टेप थर्ड पर आइएगा, तीसरे स्टेप पे आइएगा। राइट, तीसरे स्टेप में आएंगे तो F21 के लिए 1 एंड रखा है, F21 के लिए क्या रखा है, 1 एंड रखा है। ठीक है, 1 एंड रखा है, यानी कि मेरी तो भैया बहुत सिंपल सी बात है कि यानी कि इसमें F में नंबर ऑफ लेटर कितने, एक लेटर है, एक है तो हमने एक लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लेटर कितने 5 तो मैंने 5 लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, ईपी, नंबर ऑफ लेटर कितने 2 तो 2 लिख दिया। आपने देखा तीनों के लिए एंड 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 लिखा है, आपने देखा तीनों में नंबर विषम संख्या है, तीनों में जो नंबर है वो विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या के लिए रोहित सर एंड लिखा जाएगा। और जितने लेटर है उतना ही नंबर लिखे, एक लेटर है तो एक नंबर, अगर 5 लेटर है तो 5 नंबर, अगर 2 लेटर है तो 2 नंबर, यानी ये लिखा गया। सिंपल देखिए, यहाँ पे 2 लेटर है, 2 लेटर है तो 2, यहाँ पे 4 लेटर है तो 4, यहाँ पे 3 लेटर है तो 3। ठीक है, और 26 इवन है तो याद रखना इवन के लिए डॉलर और ऑड के लिए एंड, ऑड के लिए विषम संख्या के लिए एंड और इवन संख्या के लिए डॉलर। यानी कि समझ आया आपको, एंड और डॉलर क्यों लिखा गया है, एंड लिखा गया है ऑड नंबर के लिए, ठीक है, और डॉलर लिखा गया है इवन नंबर के लिए। ये बात समझ लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, केपी नंबर ऑफ लेटर कितने 2, जेबी नंबर ऑफ लेटर 2, पीएसडी नंबर ऑफ लेटर 3, तीनों में इवन संख्या है, सॉरी ऑड, तीनों में ऑड नंबर है, ऑड के लिए हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। तीनों में ऑड, तो लगाना तो पड़ेगा ना बेटा, करा दूंगा यार, पढ़ भी लिया करो तुम लोग, पढ़ने से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सिलेबस कैसे होगा, अगर मैं टॉपिक में आगे नहीं बढ़ूंगा सिलेबस कैसे हो जाएगा? करा देंगे यार, सही करा देंगे, सही, चिंता मत करिए। राइट, क्लियर बात। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपने देखा कि रोहित सर क्या कर सकते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए जरा गौर से। राइट, इसको बेटा ध्यान रखना, जैसे 1 और 2 तो सदैव याद रखना भाई, यहाँ पे हमने जो किया है ये एंड है, तो इसको 7 की जगह प्लीज एंड कर लेना सारे बच्चे, 7 की जगह पे एंड कर लेना, एंड है यहाँ। यानी कि याद रखना बच्चों, ऑड नंबर के लिए यहाँ भी हमने एंड को यूज किया है, ऑड नंबर के लिए, और इवन नंबर के लिए हमने डॉलर यूज किया। ठीक है, जो सिंबल है केप्ट सेम, जो सिंबल आपको दिए गए हैं दे आर केप्ट सेम, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो नंबर है वो नंबर को भी हमने सिंबल में बदल दिया, यानी कि 1 और 5 ऑड है तो ऑड के लिए वही सेम था हमारी, ऑड के लिए एंड और इवन के लिए डॉलर। तो यहाँ पे 2 आपका इवन है तो इवन के लिए डॉलर, 2 4 ये दोनों इवन है तो इवन के लिए डॉलर। और आप याद ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से समझना बच्चे। और क्या समझेंगे, एंड एंड 3 आपका जो है क्या है, 3 आपका ऑड है, ये तो नहीं है ऐसा, 3 के लिए, हाँ 3 के लिए सही तो है, एंड एंड यहाँ पे दे रखा है, 4 एंड इवन है तो डॉलर एंड हो गया।
ठीक है, और यहाँ पे तो डॉलर डॉलर होना चाहिए, यहाँ डॉलर डॉलर होना चाहिए, क्योंकि इवन है तो डॉलर और डॉलर ऑलरेडी है। टू डॉलर, टू एंड, डॉलर एंड, टू एंड, डॉलर एंड, थ्री एंड, एंड। ठीक है, तो बस ये दो प्लीज चेंज कर लेना, दो सिंबल चेंज करने हैं, दो जगह पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों जगह पे यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, अब आप कहेंगे वैसे टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं, ये किताब में मिस्टेक है, मतलब जिस जहां से किताब से लिया गया क्वेश्चन है उसी में ही मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टीचर तो पहचान ही लेता है ना, टीचर पहचानेगा नहीं तो कैसे करेगा काम। नहीं, मैंने 2012 में, 2013 में जब बीटेक डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाता था, उस समय मैंने हाथ छोड़ दिया था बच्चों को, मैं आपको सच बताऊंगा जनरली। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उस यूनिवर्सिटी में मैं सबसे यंगेस्ट टीचर था, सबसे छोटा टीचर, सबसे यंगेस्ट टीचर, यानी कि सारे जितने भी और थे 40 साल, 35 साल, जिस समय मैं लगा था साढ़े 20 साल का था उस समय, जिस समय टीचर बना था पहली बार यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाने गया तो साढ़े 20 या 21 साल उम्र थी मेरी। राइट, सबसे यंगेस्ट बच्चा लगता था एकदम, क्लास में जाता तो मेरे जैसे थे सारे के सारे, लेकिन मुझे ना गलत पसंद नहीं था कुछ भी, मैं तुरंत हाथ छोड़ देता था। मेरे जो सीनियर थे, जो 50 50 55 60 60 साल के लोग थे, जैसे वाइस चांसलर हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, राइट, मैं बहुत मारता था बच्चों को, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ढंग से तोड़ता था अच्छी तरह से, अगर कोई गलती करता था तो ये बहुत ज़्यादा लगता था कि नहीं ये तो सही वाली बात ही नहीं है। फिर मेरे सीनियर ने, जो हमारे और मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने बहुत चीज़ों को तरीके से मुझे समझाया कि जीवन है, बच्चे करेंगे, करने दीजिए इनको, आप सिर्फ समझाइए इन्हें, इन्हें आप समझा ही सकते हैं, मार पीटने से ये सुधरने वाले नहीं है, आप इनको सिर्फ प्यार की भाषा से ही बताइए, समझते हैं ठीक है, नहीं तो ये भी मैच्योर है, 12वीं के बाद एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, आप उनको हाथ ना छोड़ें, कल को कोई मान लीजिए कोई बच्चा घात खा जाए और आपको बाहर ही कर ले 20-25, तो आप टीचर तो है नहीं, मूवी तो है नहीं, आप कहाँ तक संभालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना सामदाम दंड, से सामदाम से दंड तो नहीं, सामदाम तरीके से जो जिस तरह से मुझे वो समझा सकते थे, उन्होंने मुझे पूरी कोशिश की और मेरे को समझ में आ भी गई कि हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बार मेरे ही सामने एक टीचर दूसरा था, उसको जो है बच्चे आ गए थे, और वो जो है मतलब पूरे गाँव के जितने लड़के हो सकते थे सबको बुलाया था, ऐसा भी था। तो टीचर टीचर को आजकल बच्चा टीचर मान ही नहीं रहा है, मतलब उसको ये है कि ठीक है पढ़ा पढ़ा, हमसे ज़्यादा जबरदस्ती मत कर, फोर्स मत कर हमें, पढ़ाना है पढ़ा ले, नहीं पढ़ाना मत पढ़ा, हमें मारा पीटी फोर्स मत कर हमसे, हम पढ़ना चाहे पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, तुझे लेना देना नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर भी वो बहुत बाद में गया, गया मेरे से, मतलब वो चीज़ें निकली लेकिन बहुत बाद में निकली, धीरे 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 करके चीज़ों को जो है किया हमने। ठीक है, आई होप समझ में आ गई बात, सभी ने कर लिया, कोई डाउट है तो बताइए, इसमें इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बोलो, बताइए बच्चों, बताइए बेटा। चलिए, तो गाइज अब आप जो है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, बाकी क्योंकि समय हो गया, मेरी अगली क्लास भी है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, राइट, इसको मैं आगे फिर कल दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे, राइट, इसको हम एक बार कल दोबारा डिस्कस कर लिया जाएगा एक बार, ठीक है बच्चे, राइट। तो इसलिए मैं तो प्यार से समझाता हूँ, बस थोड़ा सा हो जाता है कि हम मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये प्यारे बच्चे, मैं आपको सच बताऊं, बैंक का जो प्री होता है ना, प्री, बैंक का जो प्री लेवल होता है, उससे बहुत नीचे आपका एसएससी जीडी यूपीपीएससी, उससे नीचे आप सोच के देखिएगा, तो टीचर को कितने उसकी शांत रहने की जरूरत होगी, क्योंकि मेंस लेवल पर क्या होगा, जब प्री से जो उसका बैंक का जो प्री होता है, प्री से नीचे ही आपका जीडी और ये सब आ जाते हैं, नीचे, बहुत नीचे, आप मेंस पढ़ रहे हैं, तो मुझे उसको आसान करके आपको समझाना है, ये चैलेंज है एक तरह से, समझाने को कई तरह से समझाता हूँ, उस पर आपको ऊपर से निकल जाए, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप बहुत कमजोर हैं, शुरुआत में है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एसएससी यूपीपीएससी की तैयारी छोड़ के बैंक की तरफ आए हैं, तो यानी कि अगर उस लेवल को आपको समझाना है तो मुझे बहुत नीचे तरीके से समझाना होगा, राइट, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि मैं कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में हूँ, तो उसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है कि आप तक कुछ चीजें पहुंच जाए। ठीक है बच्चे, बाकी दोबारा आप एक बार दोबारा समझा देंगे, बाकी ये क्वेश्चन है आप इसको देखिए, मुझे लगता नहीं आप खुद से देखोगे तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं अगर नहीं समझ आया होगा तो आप रोहित से दोबारा समझा देंगे, राइट, दोबारा समझा देंगे, ओके, राइट। और आप भी जानते हैं कोडिंग में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो अब मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इतना तो मैं श्योर हूं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अभी तो कोडिंग का सबसे बड़ा टाइप जो लगता है कि हाँ सबसे दमदार टाइप है, जिसको देख के सच में बच्चा डर जाता है, वो तो अभी बाकी है, अभी तो उस तक हम पहुंचे नहीं है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपका एक समय बांध रहा हूं, एक आपका एक माहौल बना रहा हूं उस टॉपिक में कि हाँ भाई कोडिंग मुझे आ रहा है समझ में, तो ये माहौल बन जाएगा तो फिर आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एक माहौल सा बन गया है कि भाई अब रोहित सर कोडिंग आने लगा, जब आप ये कहने लगे ना तो फिर उस लेवल को फिर मैं लेकर आऊंगा, उस टाइप में लेकर आऊंगा फिर आपके समक्ष, जिससे कि वो आपको फिर आसान लगने लगे। ठीक है बच्चे, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।